पति ने अपनी पत्नी से 3 साल का वक्त मांगा था। कहा, मुझे 3 साल का वक्त दे दो तो मैं धनी बनकर लौटूंगा। पत्नी ने विश्वास करके पति से कहा कि वो 3 साल अपने मायके में गुजार लेगी, तुम बड़ा आदमी बनो। लेकिन उससे क्या पता था कि पति अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि दूसरी पत्नी के साथ आशियाना बसाने के लिए वक्त मांग रहा था। 24 साल की आंचल टोपो अब जीना नहीं चाहती है। जीने की कोशिश भी करती है तो वक्त और परिस्थितियां उसे जीने की इजाजत नहीं देता है। कई बार वो खुद को समाप्त करने की सोचती भी है, लेकिन गोद में 3 साल की बच्ची के मुंह से निकलने वाला शब्द मम्मी उसकी कदमों को रोक लेता है। दरअसल ये कहानी आंचल टोपो और सोनाल टोपो से जुड़ी हुई है। दोनों की शादी 8 जुलाई 2016 को हुई थी। शादी के 1 साल बाद पति ने उसे कहा कि वो अमीर बनना चाहता है। यदि उसे 3 साल का वक्त मिल जाए तो वो खुद का व्यापार खड़ा कर लेगा। पति की बात पर पत्नी ने विश्वास किया और मायके चली आई, लेकिन बाद में पता चला कि उसके पति ने एक और महिला पिंकी टोपो से शादी कर ली है। मेरा शादी हुआ है 2016 में, 8 जुलाई 2016 शादी हुआ है। हम लोग इतना दिन हम लोग सब कुछ सही चल रहा था। बीच में मेरे पति मतलब काम के बहाना से हमको बोला कि हमको कुछ 3 साल का हमको समय दो, हम बाहर रहेंगे और हम कुछ करेंगे, उसके बाद हम 3 साल के बाद हम आ जाएंगे। वैसा बोल के वो हम लोग को बोलता था कि हम लोग बहुत कुछ करेंगे बोल के बोला, लेकिन कुछ किया नहीं। दूसरा शादी करके हम लोग के सामने ला के मर दिया। गुरुवार को आंचल टोपो के साथ पूरा समाज महिला थाने पहुंचा। उसने जानकारी दी कि महिला थाना आने से पहले पंचायत में इस मामले का समझौता हुआ था, लेकिन समझौते को किसी ने नहीं माना। लिहाजा महिला थाना में यह मामला पहुंच गया है। महिला चाहती है कि उसे पुलिस इंसाफ दिलाए। इधर आरोपी पति सोनाल टोपो थाना आया था, लेकिन उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। लिहाजा महिला थाना में महिला को कोई लाभ नहीं मिल पाया। लड़की बोली कि हम वो जान गई कि वो शादीशुदा है, तो उस दिन वो बोली हम नहीं रहेंगे। उस दिन सारा मीटिंग में बात हुआ था कि ये लोग का बात विचार नहीं होगा। या लड़का फोन करता है तो लड़की नहीं फोन उठाएगी, लड़की फोन करती है तो लड़का फोन नहीं उठाएगा। लेकिन मीटिंग के दूसरे तीसरे दिन भी ये लोग फिर से मिलना जुलना, बात विचार फिर से ये लोग का शुरू हो गया। 3.5 लाख में कॉम्प्रोमाइज हुआ था। पैसा पड़ गया उसको? नहीं पड़ा है पैसा। वो लड़की बोली जब तक मेरा कहीं और शादी फिक्स नहीं होता है तब तक हमको पैसा नहीं देना। जब मेरा कहीं शादी फिक्स हो जाएगा तो उस टाइम हम पैसा लेंगे। वो उस पंचायतनामा को नहीं मान रही है? नहीं, बोल रही है कि अब हम इसके साथ में रहेंगे ही। राजधानी रांची की एक और महिला भी फरियाद के लिए महिला थाने आई थी, लेकिन उससे केस में अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसके साथ उसके प्रेमी ने धोखा किया। महिला थाने में अब तक उसके प्रेमी को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। महिला इससे काफी नाराज थी। हम अपने कान से सुने हैं सर, आप बता रहे हैं। यहाँ पे जब आए थे हम तो उसके मेरे सामने ही उसको आइडिया नहीं था कि हम यहीं पे हैं। स्पीकर ऑन था मोबाइल का। हम बोले कि उनको बुलाइए। वो बोल रहा है एकदम खुले ये से बोल रहा है, बहुत अच्छे इस मन से बोल रहा है कि मैं उससे नहीं मिलूंगा, मेरे ऊपर केस की है, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। भाई आप लोग का क्या रिलेशन है? हम जरिया बन गए हैं आप लोग को मिलाने का। आप लोग केस कीजिएगा और हम शोषण हो रहे हैं और हम रोड पर भटक रहे हैं। मेरा अच्छा वक्त था तब तो वही मेरे साथ था, और अभी वो हमको छोड़ दिया। आप लोग चिपक रहे हैं मेन का। बहुत मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, बताइए क्या करेंगे हम। इधर महिला थाना का हाल भी बेहद बुरा है। काउंसलिंग के लिए यहाँ पर किसी भी मनोवैज्ञानिक की तैनाती नहीं की गई है, लिहाजा काउंसलिंग को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। राजधानी रांची के महिला थाना में सैकड़ों फरियादी महिलाएं रोज आती हैं, लेकिन अफसोस महिला थाना में अब तक एक भी मनोवैज्ञानिक की तैनाती नहीं हुई है। लिहाजा इंस्पेक्टर, थानेदार, हवलदार, दरोगा डांट फटकार करके काउंसलिंग करती हैं। कुछ समझ जाते हैं, कुछ यहाँ से समझने के बाद फिर से पुरानी राह पर वापस लौट आते हैं। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।